Hello everyone, I hope you all are doing well. In today's lecture we will discuss about parthenogenesis, including apomixis and parthenocarpy. And before moving further, I request don't forget to use your headphones for better sound quality. So पार्थिनोजेनेसिस को आगे बढ़ाने से पहले मैं फिर से अपनी बात पे आता हूँ। जब मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाया था, मैंने कहा था कि ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं जहां पे गैमीट फॉर्मेशन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। रिकॉल करने के लिए मैं फ्रंट पेज पे लेके जाऊंगा। सो हियर आई हैव टोल्ड यू विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन। सो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल पढ़े हैं उसमें देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन, चाहे वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। अभी तक जो हमने एग्जांपल पढ़े हैं उसमें गैमीट्स की बात नहीं हुई है। बट अगर आप उसमें बात करें कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर गैमीट्स आर इन्वॉल्व्ड, सो द आंसर इज parthenogenesis. Okay, now what is parthenogenesis? So to understand this, let's move to the next slide. So as you have seen here, there are three concepts mentioned. One is parthenogenesis, second is apomixis, and third is parthenocarpy. So let us take one by one each concept. There is a small request before moving further. In this video lecture, you have found the spelling of apomixis as APOMIXES. So I request kindly replace it by APOMIXIS. So इन तीनों कंसेप्ट्स को समझने के लिए हम नीचे मेंशन किए हुए रे डायग्राम की हेल्प लेंगे, जिसमें कि मेंशन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट डिनोट्स पार्थिनोजेनेसिस, सेकंड डिनोट्स एपोमिक्सिस एंड थर्ड डिनोट्स पार्थिनोकार्पी. Now what is parthenogenesis? Parthenogenesis is a form of asexual reproduction in which female gamete, that is an egg cell, develops into an embryo without fertilization, and this embryo further develops into a new individual. This means parthenogenesis के अंदर egg cell develop हो जाता है embryo में without fertilization और fusion of gamete, और इस embryo का further development हो जाता है new individual. और इस process के अंदर जो फीमेल गैमीट एग सेल है उसका फ्यूजन मेल गैमीट के साथ नहीं होता. दैट मीन्स देयर इज नो फर्टिलाइजेशन. पार्थिनोजेनेसिस अकर्स इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. एग्जांपल ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इन एनिमल्स आर हनीबीज, रोटिफर्स, birds like turkey, and few lizards also. Now to understand the concept of parthenogenesis, let us take an example of honeybee. So मैंने इसको बहुत सिंपली ब्रीफ किया. So there are two opportunities as you have seen here. यहाँ पे आपको दो अपॉर्चुनिटीज दिख रही होंगी. एक केस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा और एक केस में फर्टिलाइजेशन हो रहा है. और ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों गैमीट इन्वॉल्व होंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एक ही गैमीट से डेवलपमेंट होगा. सो पहले डिस्कस करते हैं जिस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है. सो दैट मीन्स अगर एग सेल के साथ मेल गैमीट फ्यूज नहीं होगा तो देयर इज नो फर्टिलाइजेशन and egg cell directly develops into a embryo followed to new individual. That means egg cell भी haploid थी तो जो नया इंडिविजुअल है वो भी haploid बनेगा. So honeybee के अंदर जो haploid males बनते हैं they are called drones. Now take second example. अगर egg cell और sperm cell आपस में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है तो haploid मिलकर diploid बनाएंगे, और diploid जो फीमेल्स में डेवलप होता है, that means अगर हनीबी में हैप्लॉइड डेवलपमेंट होगा तो मेल बनेंगे और डिप्लॉइड डेवलपमेंट होगा तो फीमेल बनेंगे. दैट इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉइडी और आरिनोटॉकी. नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इन प्लांट्स? टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस मूव टू द अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस. इन प्लांट्स द पार्थिनोजेनेसिस इज अ कंपोनेंट प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस. नाउ व्हाट इज एपोमिक्सिस? सो एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which the development of seed occurs without fertilization or fusion of gametes. In simple terms, egg cell develops into an embryo without fertilization, embryo further develops into seed, and seed germinates to form new plant. If you compare the process 1 and 2, both are similar process. इसमें confuse होने की जरूरत नहीं है, बस difference ये है कि second process plants के लिए specific है. So apomixis में I repeat again, egg cell develops into an embryo further develops into a seed, and seed germinates to form new plant. That means apomixis is a form of asexual reproduction
in which there is a development of seed without fertilization or fusion of gametes. Plants belongs to grass family and Asteraceae family are the examples of apomixis. So जो plants grass family और Asteraceae family को belong करते हैं उनके अंदर apomixis common है. Now moving to the third concept that is called parthenocarpy. In parthenocarpy, there is a development of fruit without fertilization or fusion of gamete. In parthenocarpy, ovule develop हो जाता है fruit में without fertilization. That means ovules develop into fruits without fertilization. And as there is no fertilization, such fruits are seedless fruits. An example of such seedless fruits are banana and pineapple. अब now carefully apomixis and parthenocarpy की definitions को देखना है. In apomixis, there is a development of seed without fertilization. However, in parthenocarpy, there is a development of fruit without fertilization. एक बार हम तीनों concepts को briefly समझ लेते हैं. In parthenogenesis and apomixis, there is a development of new individual from egg cell without fertilization, and in parthenocarpy, there is a development of ovule into fruit without fertilization. So the common thing is in all the three concepts is that there is no fertilization, there is no fusion of gamete. And lastly, I will repeat the definition of every concept one by one. So kindly note it down if you found necessary. So parthenogenesis is a form of asexual reproduction in which an egg cell develops into an embryo without fertilization, and apomixis is a form of asexual reproduction in which development of seed occurs without fertilization. Finally, the parthenocarpy. The parthenocarpy is the development of fruit without fertilization. In parthenocarpy, fruit develops from unfertilized ovules. And kindly note it down the examples which I have mentioned on the screen. So this is all about the concept of parthenogenesis, apomixis and parthenocarpy. I hope आपको ये simple terms में समझ आया होगा concept. Still, if you have any doubt, you can write down in comment section and I will try to explain. So next video lecture से हम start करेंगे sexual reproduction in living organisms. And इस video के बाद next video lecture बहुत जल्दी आएगा. So stay tuned with us. Thank you. I hope you like the content of this video lecture. अगर आपको इस video lecture का content पसंद आया हो, तो please लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डेवलप, नरिश एंड एम्पलीफाई योर नॉलेज. स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू.